तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लाइव, और हमारे साथ लाइव इस समय आ गई हैं वहां से श्वेता सिंह, मेरी सहयोगी, जो वहां से आपको आगे का हाल बताएंगी, आगे का कार्यक्रम बताएंगी। श्वेता, से उड़न खटोले से हेलीकॉप्टर से राम सीता उतरे हैं और सीएम योगी साथ में। तस्वीरें हम आपको अयोध्या से लाइव इस समय की दिखा रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य दीपावली की तैयारी है और आज सुबह से ही आपको बता दें अयोध्या में झांकियां निकल रही हैं भव्य, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं भव्य झांकियों की तस्वीर है। राम सीता रथ पर सवार हैं और लोग हाथों से खींच रहे हैं। हालांकि मास्क लगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग धराशायी है, लेकिन श्रद्धा और आस्था के सामने सब भूलकर लोग आज दीपावली के जश्न में मस्त हैं। आप देख सकते हैं भव्य दीपावली की तैयारी, 3 दिन तक अयोध्या में ये दीपोत्सव चलने वाला है और आपको सीधे लिए चल रहे हैं। ये पूरी कवरेज श्वेता सिंह के साथ आपको लाइव अयोध्या से दिखाएंगे। श्वेता हमारे साथ लाइव आ गई है। श्वेता। रोहित, आवाज आपकी आ नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर शोर आप सुन सकते हैं कि हर तरफ से हर स्पीकर में कोई अलग धुन यहाँ पर बज रही है, लेकिन उत्साह की यही तस्वीर है। जरा एक नज़र हम दिखा देते हैं आपको कि घाट पर किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 5,51,000 दीपक प्रज्वलित करके, एक पहले साल से मुझे याद है कि किस तरीके से 1.5 लाख दीपक, फिर 2 लाख से ऊपर, फिर 3 लाख से ऊपर, फिर 4 लाख से ऊपर, इस बार कुल 6 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे ताकि कम से कम 5,51,000 दीपक एक समय पर एक साथ टिमटिमाते हुए नजर आ सकें। और ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, वो सारे लोग इसी कोशिश में है कि किसी भी दीपक में तेल कम न पड़ जाए। इन सभी दीपों को एक साथ, जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा इन सभी दीपों को, और उसके बाद आसमान में ड्रोन की नजर से, ड्रोन के जरिए ये देखा जाएगा कि एक समय पर कितने दीप टिमटिमा रहे हैं। वो जो गणना होती है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले करते हैं और उसे दर्ज कर लेते हैं। उसे दर्ज करके और उसके बाद एक नया रिकॉर्ड फिर लिख दिया जाता है। लगातार सवेरे से जितने भी लोग हैं वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। दीपों को तैयार किया गया है, पानी में डुबा कर रखा गया, उसके बाद लाकर यहाँ पर कतारबद्ध लगाया गया, और उसके बाद आज लगभग 12 बजे से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। कहा यह गया था कि जो आम लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मुश्किल आएगी प्रशासन को लोगों को नियंत्रित करने में कि किस तरीके से वो एक दूसरे से दूरी रखें, जो कि यहाँ पर इस भीड़ को देखते हुए संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन चुनावों के दौर में भी देखा, आप यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन जो उत्साह है, उल्लास है, उस सब के बीच लोग इसी कोशिश में कि एक साल फिर अयोध्या का जो नाम है, अयोध्या जी का जो नाम है, वो इस बार फिर से उस कीर्तिमान की किताब में दर्ज हो जाए। लेकिन इस साल की दीपावली बहुत अलग है, हर साल से बहुत ज्यादा अलग इस साल की दीपावली, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार यहाँ पर ये दीपावली मनाई जा रही है। श्री राम के स्वागत मनाया गया था और इस परंपरा की एक तरह से शुरुआत हुई थी। एक सूत्र वहाँ भी जाकर जुड़ता है मान्यताओं का। तो इसीलिए आज अयोध्या में अगर हम इतना अधिक उत्साह देख रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह, रोहित, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं अयोध्या में राम की पौड़ी से, जहां यह कार्यक्रम चल रहा है। अभिषेक, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप जहां खड़े हैं वहां से क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? बिल्कुल रोहित, मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक बार फिर इस बार भी अयोध्या वैसी ही सज रही है, कह सकते हैं उससे भव्य सज रही है। दियों की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। अब जो दिया जलाने का कार्यक्रम है वो लगभग अपने आखिरी चरण में है और कुछ देर बाद ये पूरा का पूरा इलाका जगमग होगा। योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले राम जन्मभूमि में जाकर के दर्शन किया है, वहां पर दीप प्रज्वलन किया है और अभी जो राम कथा पार्क है वहां पर
भगवान राम और सीता उतरे हैं और योगी ने उनका स्वागत किया। ये प्रतीकात्मक तौर पर जैसे पुष्पक विमान से भगवान राम उतरे थे, वैसे ही इस बार हेलीकॉप्टर से उतरे। हर बार प्रतीकात्मक तौर पर यह होता है, लेकिन आप इसका दृश्य देखिए, कुछ देर बाद ये पूरा का पूरा इलाका 5,51,000 दियों से जगमग होगा और एक विश्व रिकॉर्ड फिर से बनाया जाएगा जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा। साल दर साल ये चौथा साल है रोहित, जब इस तरह की भव्य दीपावली, भव्य दीपोत्सव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही इसे शुरू किया था अपने कार्यकाल में और ये चौथा दीपोत्सव है जो इस बार मनाया जाएगा। कुल मिलाकर इस साल चूंकि भगवान राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, इसलिए यह कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण और भी अहम हो चुका है। रोहित जी, अभिषेक तस्वीर दिखा रहे हैं वहां से और श्वेता सिंह भी वहां से हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, सचमुच राममय है आज का ये पूरा परिसर। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, आवाज आ रही है श्वेता आप तक? जी रोहित जी, अब आप दिखा सकते हैं तस्वीर पीछे की, क्या कुछ चल रहा है वहां और क्या क्या कार्यक्रम है आगे? जी, और जी वाकई कुछ देर के लिए शांति भी यहाँ पर जो स्पीकर्स रुकते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर ये तैयारी तो दीपोत्सव की चल रही है। यहाँ पर इससे पहले ये बताया गया है कि लगभग जब योगी जी पहुंच रहे हैं जब राम जन्मभूमि पर, श्री राम जन्मभूमि पर, तो वहां पर जो दीपों का प्रज्वलन होना है वो अपने आप में इस बार सबसे बड़ी चीज होने वाली है, क्योंकि अपने राम की प्रतीक्षा करते करते देखिए इतने बरस बीते, लगभग हम समझ लें तो 500 बरस बाद ऐसा हो रहा है कि दीपोत्सव ये है और शुरुआत उसकी वहां से हो रही है। पहले क्या था कि जब पहला साल था, जैसा अभिषेक भी बता रहे थे, जब पहला साल था उस समय केवल इस वाले हिस्से में हमने देखा कि किस तरीके से 1 लाख से अधिक दीपों के साथ उस समय एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, एक बहुत बड़ा लक्ष्य वो रखा गया था। लेकिन अब 12 नहीं बल्कि 24 घाटों पर राम की पैड़ी पर इस बार दीपों को इस तरीके से कतारों में रखा गया है और उनका प्रज्वलन किया जाएगा। इस बार जो वॉलंटियर्स की संख्या होती है हर साल बढ़ जाती है, क्योंकि हर कतार को नापने के लिए लगभग 4 लोग एक साथ आकर ये करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और पहले सरयू आरती करेंगे जो हर साल की उनकी परंपरा रही है, और उसके बाद जो मंच बना रहता है वहां से, क्योंकि यहाँ पर लेजर शो चलता है, पहले तो आतिशबाजी भी चलती थी, इस साल आतिशबाजी नहीं होने वाली है सरयू के दूसरे घाट से, लेकिन इस बार दोनों घाटों को जोड़ दिया गया है। हितेश अगर दिखाएंगे तो देखिए दोनों घाटों को जोड़ दिया गया है एक अस्थायी पुल बनाकर, उसका निर्माण करके, ताकि उस ओर और इस ओर के बीच एक सामंजस्य यहाँ पर रहे। रामकथा पार्क में अब से कुछ देर पहले उन्होंने स्वागत किया, मतलब जब एक पुष्पक विमान जो कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए श्री राम और सीता जी, लक्ष्मण जी सब आते हैं। और ये रोहित साथ में ये भी देख लीजिए, ऊपर जो एक ड्रोन कैमरा आपको दिख रहा है, ये ड्रोन कैमरा जब रात के समय जब दीप प्रज्वलित होंगे तो उनकी गिनती ऐसे 3 ड्रोन कैमराज इस पूरे हिस्से में ही 3 ड्रोन कैमराज के जरिए होगी। श्वेता सिंह वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं, वहां पर मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ, मंच पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर को उड़न खटोला बनाया गया और उड़न खटोले में सवार होकर राम और सीता यहां पहुंचे हैं, जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम है। 3 दिन का भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है। 5,51,000 दिए यहां पर जलाए जाएंगे। और केवल यहां नहीं, आपको बता दें, राम मंदिर की नींव जहां रखी गई है, जहां राम मंदिर का निर्माण स्थल है, वहां पर भी इस बार भव्य दीपोत्सव होगा। अयोध्या का चप्पा चप्पा रोशन है, रोम रोम खुश और उल्लासित है। पूरी रामनगरी को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या प्रभु राम के स्वागत के लिए एकदम तैयार है। कितना अलौकिक होगा रामनगरी का नजारा, इसकी झलक मिलने लगी है। तो दृश्य पेश करेंगे ही, लेकिन उसके साथ भी कई ऐसे आकर्षण हैं जो इस दीपोत्सव को यादगार बना देंगे। सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया प्रभु राम के नगर के इन दृश्यों को याद रखेंगे। लेजर के जरिए कुछ इस तरह प्रभु राम के जीवन का कल्याण कर देने वाली कथा दिखाई जाएगी। और जरा अयोध्या की लेजर लाइटों से लगभग इस सजावट को देखिए। अयोध्या की सड़कों और सरयू तटों के आसपास कुछ इस तरह रोशनी की गई है।
रोशनी की ये जगमग जीवन के उत्साह को दिखा रही है, पर्वों की खुशियों को जबान दे रही है। भारत नंदन के लंका विजय के बाद लौटने का मौका है। शताब्दियां बीत गई, लेकिन वही रोमांच, वही भावनाओं का ज्वार। ये तो महज तैयारी है, असली झलक आपको शाम को दिखेगी, जब आपको राघव की नगरी की ऐसी शक्लो सूरत दिखेगी जो आपके दिल में बस जाए। अयोध्या से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। को दिखा रहे हैं तस्वीरें अयोध्या से, सीधी तस्वीरें हैं जहां इस वक्त पूजन चल रहा है राम और सीता। आप देख सकते हैं उड़न खटोले से उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगुवानी की और अभी वहां आरती की शुरुआत होने वाली है। तो दिवाली 5.5 लाख दियों वाली, दिवाली अयोध्या वाली, दिवाली राम मंदिर वाली। ये देखिए रामनगरी में कैसी शानदार तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। 5,51,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे आज राम की पहाड़ी पर और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इस समय भी सीएम योगी वहां पर मौजूद हैं। आरती हुई है रामलला की। राम सीता उड़न खटोले से हेलीकॉप्टर के जरिए राम की पहाड़ी तक लाए गए हैं और उधर जहां रामलला विराजमान है वहां पर भी दीप प्रज्वलन हो रहा है। वहां भी भव्य दीप प्रज्वलन की तैयारी आज मौजूद है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त पहुंच चुकी हैं राम की पहाड़ी पर और अभिषेक हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं राम की पहाड़ी के ही दूसरे छोर से। पहले श्वेता आपके पास आ रहे हैं। जी रोहित, देखिए किस तरीके से सूर्य अस्तांचल की ओर चले हैं और तैयारियां अपने और चरम पर पहुंचते जा रही हैं। दरअसल हर साल कुछ एक नई चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस बार दिखाइए वो, इस बार ऐसे ये व्यवस्था की गई है क्योंकि हर बार जो बुझते हुए दिए थे उन्हें जलाने में बड़ी कठिनाई आती थी, तो इस बार ताकि एक समय पर 5,51,000 जलने जरूरी है, इसीलिए इस तरह की तैयारी की गई है। अंतिम चरण में जल्दी जल्दी सब कोशिश कर रहे हैं कि जो बाती है वो सारी दीपों में डाल दी जाए। सबको एहसास है कि एक साथ ये काम करना है, एक साथ पूरे 24 घाटों पर इन सभी दीपों को प्रज्वलित होना है। और सिर्फ इतना नहीं होता रोहित, आप तो मेरे साथ थे उस समय जब हम शिलान्यास के समय यहाँ पर थे और उस समय भी एक छोटा सा दीपोत्सव मनाया गया था क्योंकि रामलला के स्वागत की बेला वो भी थी। और उस समय हमने देखा था कि कैसे सड़कों पर भी दीप जला दिए गए हैं। लोग अपने अपने घरों के छत पर, जिसको छत पर नहीं जाने की सुविधा है उसने घर के सामने, लेकिन पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही थी, टिमटिमा रही थी। और इस बार तो दीपावली का पर्व होने के नाते और रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित होने के नाते इस बार तो सबकी खुशी जो है वो दोगुनी हो चुकी है, दोहरी हो चुकी है। और सारे लोग, पूरा अयोध्या आपको सड़कों पर नजर आएगा। हालांकि ये कहा गया था कि आप न निकले, लेकिन उसके बावजूद शायद उस उल्लास को अपने मनों के अंदर रख पाना बड़ा कठिन हो जाता है लोगों के लिए, और इसीलिए सब अपने अपने घरों से बाहर निकलकर, और अभी तो चूंकि दीप प्रज्वलन नहीं हुआ है रोहित, इसीलिए ये पता लगा पाना थोड़ा कठिन हो रहा है कि कौन सी आकृति है। लेकिन जो आकृति है वो राम जन्मभूमि, जो मंदिर का निर्माण होगा, उसकी आकृति को भी इन दीपों के जरिए उकेरा गया है यहाँ पर। और ठीक सामने वाली उन इमारतों पर कुछ ही देर में लेजर शो के जरिए जहां पर पूरे रामायण का चित्रण हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अयोध्या की जो एक हमेशा दर्द रहा कि एक उपेक्षित नगरी, ठीक है जो कानूनी मामला है वो चलता रहा, लेकिन एक उपेक्षा का जो भाव था सबके मन में, उसे दूर किया। यहाँ पर चहल पहल हुई, जो शहर है वो जगमग होता गया, और धीरे धीरे ये भी कोशिशें हुई कि किस तरीके से विकास के कार्य अलग अलग इलाकों में हो, लेकिन उस विकास के साथ उस आस्था को भी चलना है। एक साथ हाथ थामे वो आस्था और वो विकास।
कोशिश वही की जाती है यहाँ पर। इसीलिए भले ही आयोजन हर साल लगभग एक सा दिखता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ बढ़ोतरी, थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया जाता है। दीपों की संख्या में चंद लाख और जोड़ दिए जाते हैं। रोहित जी, तस्वीरें आप दिखा रही हैं श्वेता, और रात को ये नज़ारा और भव्य होगा जब ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। कितने बजे दीप प्रज्वलन होगा पूछेंगे अभी आपस आने के बाद आपसे, लेकिन उसके पहले भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भगवान राम की झांकियां निकाली जा रही। ये दीपावली खास है क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। राम मंदिर को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या में राम नाम की गूंज है। झांकियों में राम है। गीतों में राम है, भक्ति में राम है। दीपों की शक्ति में राम है, मंदिरों में राम है, कण कण में राम है। अयोध्या की छटा के क्या कहने, अद्भुत और अलौकिक दिख रही है अयोध्या। जहां नजर दौड़ाइए, राम के रंग में रंगी दिखी अयोध्या। लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या वापसी का वो मुहूर्त एक बार फिर से साकार हो रहा है। दिवाली पर राम की महिमा अयोध्या में मूर्त रूप ले रही है। अयोध्या की इस अभूतपूर्व छटा का श्रेय योगी सरकार को जाता है। इस बार भी सरयू किनारे दीपोत्सव का अनोखा आयोजन हो रहा है। 5.5 लाख दियों की रोशनी से अयोध्या को जगमगा देने की तैयारी है। अयोध्या वाली ये दिवाली इस बार जरा हटकर है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। जल्द ही राम जन्मभूमि पर आकाशचुंबी मंदिर तैयार होगा। अयोध्या को अपनी विरासत वापस मिल रही है, इसीलिए भी ये दिवाली दिलों में बस जाने वाली है। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता। तो अयोध्या से कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कितने बजे का कार्यक्रम है दीप प्रज्वलन का तय किया गया? अरे जी, देखिए तकरीबन 6 बजते बजते तमाम दिए जल जाएंगे। 5,51,000। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये तमाम जो 5,51,000 दिए हैं ये पूरे अयोध्या को, राम की पौड़ी को जगमग करेंगे। लेकिन इस वक्त का दृश्य देखिए, शाम हो चली है और अब तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं, आखिरी चरण में हैं। जितने वॉलंटियर्स हैं उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि दिए जलाने की तरकीब रखी है और सभी दियों में कपूर डाला जा रहा है उनके बाती पर, ताकि एक साथ 5,51,000 दिए जलते हुए दिखाई दे। आपको याद होगा ये सरयू की एक कलकल एक धारा है जिसे निकाला गया है कि ताकि वो शहर के बीचों बीच जो राम की पैड़ी है उससे जाए। पहले साल जब ये मनाया गया था दीपोत्सव तब इसका स्वरूप दूसरा था और अब साल दर साल ये बदलता जा रहा है। और ये पूरी जो सरयू का किनारा है, सरयू के पास ये जो राम की पैड़ी है ये अब बिल्कुल बदल रही है। तो सब लोग अब आखिरी उन चंद मिनटों का इंतजार कर रहे हैं जब कुछ देर में अयोध्या भव्यता में दिखाई देगी। अयोध्या में 5,51,000 दिए से ये जगमग होगा और इसी जगह पे एक भव्य लाइट शो, एक भव्य लेजर शो दिखाई देगा जिसमें राम और उनके जन्म और खास करके रामायण से जुड़ी हुई तमाम चीजें दिखाई जाएंगी। आतिशबाजी आज नहीं हो रही है क्योंकि आतिशबाजी प्रतिबंधित है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल है, आप कुछ लोगों को कोविड प्रोटोकॉल देख सकते हैं पालन करते हुए, लेकिन बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस वक्त इस घाट पर। और खास करके कुछ देर में आपको ये दिखाई देगा कि अयोध्या का जो ये भव्य स्वरूप है वो कैसा है। रोहित।
वापस आएंगे अभिषेक आपके पास। श्वेता सिंह भी हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। जैसे जैसे शाम गहरा रही है, अयोध्या की सुंदरता निखरने लगी है और देर शाम ये विहंगम तस्वीरें आप आज तक पर देख पाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।